हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी ट्रांजैक्शन इन आवर एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम अप्लाई करने जा रहे हैं ट्रांजैक्शन, जो कि एक डेटाबेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे एप्लीकेशन में। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ट्रांजैक्शन का, जो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे एंड मुझे बताना है क्यों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। लेट्स एग्जाम्पल गाइस, आप गए एक बैंक में, ये आपका बैंक है, ठीक है। एंड आप गए बैंक में, आपने बोला मेरा ये पैसा है कितना, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये आपने क्या बोला बैंक में, आपने बोला मुझे जमा कर दो, ठीक है। अब सुनना क्या होता है, आप गए बैंक में, आपने दी 1 लाख, यहाँ पे कोई कैशियर बैठा होगा, उस बंदे ने क्या किया, आपका पैसा लिया एंड ठप्पा मार के जमा कर दिया। अब हुआ ये कि आपके अकाउंट से पैसे जो है वो कट गए, आपके अकाउंट से 1 लाख रुपया कट गया एंड जहाँ पे आप जमा करने चाहते थे एंड वहाँ पे पैसा नहीं आया। अब आप क्या करोगे? यही तो ट्रांजैक्शन है ना। आप बैंक में जाके आपने ट्रांजैक्शन किया कि मेरा ये एक अकाउंट का 1 लाख रुपया आप इस अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपके अकाउंट से तो 1 लाख रुपया कट गए, बट जहाँ तक वो पहुँचना जिसके अकाउंट में वो पहुँचना चाहिए था वहाँ तक वो पहुँचा ही नहीं। अब बीच में कहीं फंस गया वो, क्या करोगे यहाँ पे? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। फिलहाल तो चलो 1 लाख की बात हो रही, 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ की अगर बात होती तो क्या हाल होता आपका, बताओ। ट्रांजैक्शन इसको ही तो बोलते हैं ना, आप बैंक में जाके ट्रांजैक्शन ही तो करते हो। तो ट्रांजैक्शन का यहाँ पे फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज जो हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। कल के दिन हमने ये जो कोड लिखा था यहाँ पे, उसमें कुछ ऐसा ही लोचा है कि मतलब अगर एक काम हो गया और दूसरा नहीं हुआ तो वो एज इट इज पड़ा रहेगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन अगर हम यूज़ करते तो ट्रांजैक्शन क्या बोलता है, काम होगा तो सभी के सभी होने चाहिए। अगर एक भी काम सक्सेस नहीं हुआ या एक भी काम फेल हो गया, वापस रोल बैक अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। समझ रहे हो? तो डेट्स वाई ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली इस तरीके के केस में जहाँ पे पैसा तो आपने जमा कर दिया एंड पैसे कट गए, लेकिन जहाँ पहुँचना चाहिए था पहुँचा ही नहीं, कुछ हो गया बीच में। तो इस केस में अगर ट्रांजैक्शन हम यूज़ करते हैं एंड अगर जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ पे नहीं पहुँचता, तो वो जो पैसे हैं वापस आपको आ जाएंगे, रोल बैक हो जाएगा वो। ट्रांजैक्शन यही बोलता है, होगा तो सभी सक्सेस होना चाहिए, एल्स वापस रोल बैक। दिस इज योर ट्रांजैक्शन एंड इसको अब हमें इंप्लीमेंट करना है आज हमारे इस एप्लीकेशन में। तो मैं आशा करता हूँ गाइस, हमारा ये जो बैंक वाला जो ऑपरेशंस था ये आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा एंड ट्रांजैक्शन हम वहाँ पे भी बोलते ही है एंड इसलिए इसका नाम भी ट्रांजैक्शन रखा है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। बट जो भी हो, बट फंडा यही है ट्रांजैक्शन का, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में हमें इसकी यूज़ कहाँ पे लगने वाली, इस पर्टिकुलर जगह पे। इफ़ यू रिमेंबर, कल की वीडियो में हमने फाइनली हमारा ये जो मेल है सब कुछ देखा कि मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये मेल कैसे आता है। इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखो मुझे एक मेल आता है एंड बाय द वे मेरा एक्सेस टोकन एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। खैर कोई नहीं, वो नया बन गया होगा, हमने कोड ही कुछ इस तरीके से रखा है तो मुझे ये आ गया। लेकिन इसको पाने के लिए कल हमने देखा कि एक जगह पे हमने मिस्टेक कर दी थी एंड क्या हमारा हालत ख़राब हुआ था, बट कैसे ना कैसे हमने उसको टैकल कर लिया था, राइट। तो कैसे अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन का क्या काम है, उसका यूज़ केस क्या है, कहाँ हमें ट्रांजैक्शन को यूज़ करना चाहिए, मैं सब कुछ अभी एनिमेशन के थ्रू आपको बताऊंगा एंड उसके बाद हम इसको लाइव इंप्लीमेंट भी करेंगे। इस एक वीडियो में कंप्लीट ट्रांजैक्शन का पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल सा मैं बता देता हूँ क्यों हम ट्रांजैक्शन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हमारे टोकन्स है जो एक्सपायर हो चुके हैं हम उसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ ये भी है कि जो यूज़र अभी लाइक रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे हमें अप्लाई कर रहा है, ठीक है, हो सकता है उस यूज़र ने पहले भी ट्राई किया हो, लेकिन हमने कोड इस तरीके से तो लिखा ही नहीं कि भाई उसका जो टोकन है आप उसको डिलीट कर दो। मतलब एक ही यूज़र के मल्टीपल टोकन्स भी तो हो सकते हैं ना, समझ रहे हो। तो मैं चाहूँगा यहाँ पे एक और फंक्शनैलिटी ऐड करना कि जो भी यूज़र अभी लॉगिन कर रहा है बेसिकली ये वेरीफाई ईमेल करने के लिए, क्या पता उसने पहले भी किया हो लेकिन कभी वेरीफाई किया ही ना हो, टोकन जनरेट करके उसने छोड़ दिया हो, तो मैं उस यूज़र के सारे टोकन को भी मैं डिलीट करना चाहूँगा, फिलहाल जो करंट है उसको छोड़ के, क्योंकि उसके जो होने के बाद में जाके मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ ना, तो वो दूसरी फंक्शनैलिटी भी मुझे लगने वाली है। एंड तीसरा ये कि एक्सपायर टोकन को हम एंड थर्ड पॉइंट ये कि तब जब सब कुछ हो जाता है तब जाके आप ये नया टोकन विथ दैट यूज़र आईडी की वैल्यू आप इंसर्ट कर देना हमारे टेबल पे। समझे क्या हो रहा है यहाँ पे? पहला तो आपका ये कि जो भी एक्सपायर टोकन है उसको डिलीट कर दो। नंबर 2, जो यूज़र अभी लॉगिन कर रहा है वापस वेरीफाई करने के लिए, हो सकता है उसने पहले भी किया हो, टोकन वहीं पे पड़े अभी तक डिलीट हुआ ही नहीं है वो, तो उसको भी मुझे डिलीट करना है, ठीक है। दूसरा मेरा वो है। तीसरा ये, जब सब कुछ हो गया ऊपर के दो,
तब जाके मुझे वापस से फ्रेश टोकन उस यूज़र का ऐड कर देना है ताकि वो वेरीफाई कर सके अपना उस फ्रेश टोकन के साथ। तो यहाँ पे ये जो तीनों चीज़ है गाइस, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये आपको समझना जरूरी है। कल के दिन लेट्स इमेजिन गाइस, एक्सपायर टोकन हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। हमने यूज़र का जो टोकन था उसको भी डिलीट कर दी, लेकिन किसी कारण गाइस वो इंसर्ट हुआ ही नहीं, इस जगह पे आके कुछ एरर आ गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब पहला और दूसरा जो स्टेप्स था वो तो सक्सेस हो गया, लेकिन तीसरा जो स्टेप्स था वो तो नहीं हुआ सक्सेस। तो समझ रहे हो गाइस, तो इस तरीके का एक ऐसा क्वेरी जहाँ पे सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वहाँ पे हम ट्रांजैक्शन का यूज़ लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब ये होता है, या तो कंप्लीट सक्सेसफुल होना चाहिए, सभी के सभी काम कंप्लीट होना चाहिए, या तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, वापस अपने ओरिजिनल जगह पे आ जाओ। ट्रांजैक्शन का फंडा ये होता है। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ, डोंट वरी, जब हम एक्चुअल में समझेंगे तब आपको और पता चलेगा। जैसे ये ट्रांजैक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर डेटाबेस ऑपरेशन, जैसे आप इंसर्ट भी कर रहे हो, फिर अपडेट भी कर रहे हो, फिर डिलीट भी कर रहे हो, एंड डेटा आर एग्जीक्यूटेड एज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। इसको ध्यान में रखना है। आप 4-5 क्वेरी एक साथ फायर करो, लेकिन सब भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक सिंगल काम के लिए हम वो सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन काम आता है, जहाँ पे द एंटायर सीक्वेंस मस्ट इधर कंप्लीट सक्सेसफुली, मतलब कमिट हो जाना चाहिए, और फेल एंटायरली, मतलब रोल बैक। या तो सभी के सभी काम सक्सेस होना चाहिए, अगर एक भी सक्सेस नहीं होता तो वापस पूरा का पूरा रोल बैक कर दो, ओरिजिनल जगह पे उनको ले आओ। मेंटेनिंग द डेटाबेस इन अ कंसिस्टेंट स्टेट रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई शुड वी यूज ट्रांजैक्शंस, हमें क्यों यूज करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, दैट इज एंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी। इफ वन ऑपरेशंस फेल, अगर कोई पहला ऑपरेशन फेल हो जाता, देन गाइस एंटायर ट्रांजैक्शन वो कभी आगे जाएगा नहीं, वो डायरेक्टली रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, ताकि इट प्रिवेंट योर पार्शियल अपडेट्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बैंक वाले ऑपरेशन से बताया था, होगा तो पूरा होगा, वरना कुछ नहीं होगा। डेटा करप्शन हो सकता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट प्रिवेंट द डेटा करप्शंस, अवॉइड इनकंसिस्टेंट स्टेट्स ड्यू टू सिस्टम क्रैशेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब लेट्स से कुछ काम करने जा रहे थे, आधा काम हो गया एंड बीच में सिस्टम क्रैश हो गया एंड बाकी का हुआ ही नहीं, तो उस केस में कैसे वापस रोल बैक कर देगा। ओह थैंक गॉड, कुछ आप राहत लोगे। मेंटेन एटोमिसिटी, तो कैसे अगर कभी भी आपने डेटाबेस के साथ काम किया तो आपने एसिड करके एक क्या कह सकते हो, सुना होगा इसको, फॉर्म नॉर्म बोल दो या जो भी बोलो, बट एसिड में जो ए है वो एटोमिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये होता है एंश्योर्स ऑल द ऑपरेशन सक्सीड और नन आर अप्लाइड। ये वही बात हुई, सारे के सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल होने चाहिए, वरना सब एज इट इज रोल बैक कर दो। ठीक है, हैंडल कंकरेंट रिक्वेस्ट, प्रिवेंट इशूज ये जो रेस कंडीशन से हम कभी आगे जाके देखेंगे, बट ये रेस कंडीशन से डर्टी रीड्स, ये सुना होगा आपने बहुत बार, तो उसको ये प्रिवेंट करता है। मतलब मल्टीपल लोग एक साथ यहाँ पे एक सेम क्वेरी को फेच मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उस जगह पे गाइस ये मेक श्योर करता है कि भाई सबको इंडिविजुअली टैकल किया जाए। रोल बैक ऑन फेलर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो मैंने बैंक का एग्जांपल दिया था, पैसे आपने जमा कर दिया, आपके अकाउंट से कट गए, लेकिन जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ पे पहुँचा ही नहीं, आपकी वाट लग गई। ओ माय गॉड, मेरे पैसे, मेरी मेहनत की कमाई, टेंशन होता है लोगों को भाई, तो वहाँ पे ये आपको बचाएगा। नाउ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो? यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन, जहाँ पे हम करने वाले हैं, मतलब ईमेल वेरिफिकेशन टोकन्स आर यूनिक एंड प्रॉपरली स्टोर्ड। यूनिक होना चाहिए, प्रॉपरली स्टोर्ड होना चाहिए, एंड ऐसा नहीं कि आपने यूज़र को डिलीट कर दिया, टोकन स्टोर्ड ही नहीं हुआ है, या टोकन स्टोर्ड हो गया, यूज़र गायब हो गया है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड, आप देख सकते हो गाइस, वी हैव अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बोल रहा है, ई कॉमर्स पेमेंट, अपडेटिंग इन्वेंट्री, प्रोसेसिंग पेमेंट्स एंड कन्फर्मिंग ऑर्डर साइमल्टेनियसली। देखो कितने सारी चीज़ें एक गो में हो रहा होता है। आप जब ऑर्डर कर रहे हो तो कौन सा ऑर्डर किया, पैसे दिए कि नहीं, फिर डिलीवरी एजेंट जो भी उस तक वो आपका एड्रेस पहुंचा कि नहीं, समझ रहे हो? आपने ऐड टू कार्ट कर दिया, पैसे भी कट गए, ऑर्डर हो गया, लेकिन आपको कभी मिल ही नहीं रहा है, मतलब कभी वहाँ तक गया ही नहीं, एड्रेस पहुंचा ही नहीं, किसको भेजना था, तो वो भी तो एक फेलर, आई मीन फेल हो गया ना। तो उस केस में वो वापस रोल बैक कर देता, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते थे। बट तो वो सब ये देखता है। बैंकिंग सिस्टम, जो कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, बुकिंग एंड रिजर्वेशन एंड देन बैच अपडेट्स, तो इतने सारी जगह पे गाइस आपका ट्रांजैक्शन काम आता है, तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब फाइनली आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ट्रांजैक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन और एप्लीकेशन। तो देखिएगा इस क्या करना है। अब ये जो टोकन यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, बहुत ईजी है। ठीक है, मैं आपको सिंटेक्स समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा। फंडा तो पता चल गया ट्रांजैक्शन का, क्या देखो, रिटर्न करना है डीबी, ठीक है, डेटाबेस, ऑब्वियसली डेटाबेस के अंदर नाउ वी आर गोइंग टू यूज अ ट्रांजैक्शन।
ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं इसको। ट्रांजैक्शन, उसके अंदर आपको एक कॉल बैक फंक्शन पास करना रहता है। क्या करना रहता है? कॉल बैक फंक्शन पास करना रहता है, एंड दैट हैज़ टू बी योर एसिंक फंक्शन। एंड उसके अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ता है। आप पैरामीटर कह लो या एक आर्गूमेंट कह लो, जिसका नाम आप टी दोगे, एक नॉर्म है ये, आप एक टी पास करो, दैट इज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एंड इसके अंदर इस तरीके से अभी जो कुछ भी आपने लिखा है ये सबको आप यहाँ पे इस तरीके से रख दीजिए, कुछ इस तरीके से। आपके ट्रांजैक्शंस के अंदर ही आपका ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक आ जाएगा। एंड ये जो ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक जो आया है, इसको मैं और बेटर कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड डबल डबल कैच की मुझे कोई नीड ही नहीं बाय द वे, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। अब ध्यान से देखना ये कितना ईजी है। बस जहाँ पहले आप db.delete लिखते थे, अब वहाँ पे बस आपको tx.delete लिखना है, बस यही है। यही है आपका ट्रांजैक्शन। आपको जो कुछ भी आपका क्वेरी है, मैंने क्या बोला, आपको ट्रांजैक्शन तभी यूज़ करना जब आप 2 या 2 से ज़्यादा क्वेरी एक साथ काम कर रहे हो। मतलब ये कि भले ही 2 से ज़्यादा क्वेरी हो, लेकिन वो सब एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क के लिए होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा बस एक ही मकसद है, मेरा ये जो एक टेबल है इंसर्ट वेरीफाई, बेसिकली ईमेल टोकन जो भी है उसके अंदर मुझे इंसर्ट करना है, लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशन है जो मैं चाहता हूँ कि हो जाए, फिर हम इंसर्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेरी का बस एक ही मकसद था। तो वहाँ पे आप ट्रांजैक्शन यूज़ करोगे। आप ये बोलोगे ठीक है, सबसे पहले एक काम करना कि जो भी एक्सपायर वाले टोकन है आप उसको डिलीट कर दो, राइट। उसके बाद मेरे पास एक और टोकन है, नॉट एक और टोकन, आई मीन टू से लाइक एक और क्वेरी है, एंड सी सेम वही है, अवेट tx। पहले हम db डॉट लिखते थे, बस अब आपको tx डॉट लिखना है, डिलीट करना फिर से हमारे उस टेबल में, किसको, जहां पे मेरा ये जो यूजर आईडी है अगर मैच कर गया तो उसका सारा का सारा डेटा डिलीट कर देना। डिलीट एनी एग्जिस्टिंग टोकन्स फॉर दिस स्पेसिफिक यूजर। सिंपल है, कोई बड़ी बात तो थी नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो ना। जहां हमने एक्सपायर वाले को डिलीट किया, साथ ही साथ अब मैं ये भी चेक कर रहा हूँ मेरा यूजर आईडी का, अगर पहले, अगर आप ध्यान से देखोगे इस टेबल में, इस वाले टेबल में, ये देखो मेरे यूजर आईडी 1 है। मतलब आप मुझे एक बात बताओ ना, अगर आपको कुछ वेरीफाई करना है अपना, राइट, अगर आप एयरपोर्ट में जा रहे हो तो आप बस एक बार अपना आईडी दिखाओगे, राइट, एंड देन आपका डेटा सेव हो जाएगा, एंड आप बोलोगे ठीक है आप अंदर जा सकते हो। तो एक बार जब आपने आईडी दिखा दिया और आपका हो गया, तो ये बाकी के 2 क्या कर रहे हैं, देखो ना, यूजर आईडी 1, यूजर आईडी 1, ये 3 टोकन क्या है कर रहा है यहाँ पे। बस जो यूजर आईडी है अगर उसका यहाँ पे मैच होता है तो सभी के सभी डिलीट कर दो। तो ये इतने सारे सब एक साथ तो डिलीट कर देगा, एंड वंस वो सब डिलीट हो जाता है, फिर जाके मैं उसी यूज़र के लिए एक और नया टोकन क्रिएट कर दूंगा, एकदम फ्रेश, ताज़ा ताज़ा कली खिली है। ठीक है, वो हम कर देंगे इस तरीके से। बस मेरा काम हो गया, एंड दिस इज हाउ आप ट्रांजैक्शन को टैकल कर सकते हो इन ड्रिजल। आई गेस सिक्वल में आपको कुछ तो ट्रांजैक्शन डॉट स्टार्ट लिखना रहता है, अगर सब हो गया तो एट द एंड में कमिट, नहीं तो रोल बैक, कुछ इस तरीके से माई सिक्वल में। बट यहाँ पे कुछ वो इस तरीके से, कितना इजी हो गया यहाँ पे, राइट। ट्रांजैक्शन अवेट टीएक्स, एंड बाय द वे यहाँ पे भी तो टीएक्स होगा कुछ इस तरीके से, या इंसर्ट द, एक कमेंट भी चिपका देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, कुछ इस तरीके से, ये देख लो ज़रा, हो गया। अब इन तीनों का सक्सेस होना जरूरी है। इन तीनों में से कोई एक भी अगर फेल हो गया तो ये वापस से रोल बैक हो जाएगा। तो यही इसका मेन मकसद है, एंड आई होप अब आपको पता चल गया होगा। लेट्स चेक इट आउट, हम चेकआउट कर लेते हैं ना, हमें पता चल जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ओ माय गॉड, सी आ गया, मुझे मेल आ गया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो आ गया। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना है। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जहाँ पे पूरा इन डेप्थ मैंने आपको ट्रांजैक्शन क्या है बता दिया, एकदम सरल और सिंपल भाषा में, एंड पूरा मैंने आपको एक्चुअल एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया कि ट्रांजैक्शन को आपको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आई होप अब आप कभी नहीं भूलोगे कि ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता था। ठीक है, एंड गाइस कल का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल हम देखेंगे URL API। क्योंकि अभी अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो भी हम कर रहे हैं ये सही नहीं है। कल के दिन लेट से मुझे और 2-3 एक्स्ट्रा पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा झंझट है, ये सही नहीं है। तो इसको हम ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ URL API, जो कल के वीडियो में बताऊंगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मिस नहीं कर सकते।
आप देख रहे हो ना गाइस कैसे नया नया चीज़ें आ रहा है जो मतलब मज़ा आ जा रहा है। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ अगर आपको मेरे मेहनत पसंद आ रही तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपकी कुछ राय है, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है, अगर आपका अभी तक ये लिंक आपको जनरेट नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन अगर आपका काम नहीं कर, तो कमेंट करके बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। लेकिन आई हाईली रिकमेंड, प्लीज़ वीडियो को आप वापस देख सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट, आप ये 199 बहुत कम पैसे में आप मेरा एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड बाय कर सकते हो। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।